हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं उसे हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम 20 में 20 नंबर ला सके। तो हमने उपभाग सेकंड और थर्ड को पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? उपभाग फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। उपभाग फर्स्ट है, इसमें फिजिक्स के सवाल आएंगे आपके। इसमें सवाल नंबर 1 दिया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन बी दिया है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी दिया है वक्रता केंद्र से परे। ऑप्शन डी दिया है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। हमें पता है अवतल दर्पण में जो दर्पण के ध्रुव है पी तथा मुख्य फोकस बोले तो यफ के बीच में वस्तु रखी जाती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। सवाल नंबर 2 है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन बी 50 सेमी फोकस दूरी का 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ऑप्शन सी 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन डी 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे हम, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 3 है इसमें कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए जनित्र। ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन सी अमीटर। ऑप्शन डी मोटर। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो क्या होती है? जनित्र होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका जनित्र। सवाल नंबर 4 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ऑप्शन ए दिया है दोनों अवतल। ऑप्शन बी दोनों उत्तल। ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। देखिए इसमें दिया क्या है, एक गोलीय दर्पण है, दूसरा क्या है? गोलीय लेंस है। इसकी फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी क्या दिया है? -15 सेमी दिया है, मतलब कि फोकस दूरी दिया है लेकिन ये माइनस में दिया है। किसमें दिया है? माइनस में। तो हमें पता है कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो भी माइनस होता है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी माइनस होती है। इन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। यहाँ पे मान भी इसका क्या है? ऋणात्मक में दिया है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, दोनों अवतल होंगे। सवाल नंबर 5 है लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जब लघु परिपथ के समय परिपथ में जो विद्युत धारा होता है इसका मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, इसका बहुत अधिक बढ़ जाता है। सवाल नंबर 6 है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। ऑप्शन ए कार्निया। ऑप्शन बी परितारिका। ऑप्शन सी पुतली। ऑप्शन डी दृष्टि पटल, या इसको क्या बोलते हैं? हम रेटिना भी बोलते हैं। तो हमें पता है कि हमारे नेत्र के रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हमें क्या सीधा दिखाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, दृष्टि पटल या रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। सवाल नंबर 7 दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं के अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 1:2। ऑप्शन बी दिया है 2:1। ऑप्शन सी दिया है 1:4। ऑप्शन डी दिया है 4:1। हमें बताना है कि इसके जो ऊष्माओं का अनुपात, इस ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इसमें दो चालक दिया है, इसमें पूछा क्या है? ऊष्माओं का अनुपात। ऊष्माओं का अनुपात बोले तो हम कह सकते हैं इसको H बराबर पूछा है H1/H2। दो ऊष्माएं होंगी तो इसके बारे में हमें ये पूछा है। तार का प्रतिरोध R है अगर, तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में इसको हम संयोजित करें तो श्रेणी संयोजन का प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम मान लेते हैं R1 बराबर हो जाएगा 2R। R प्लस R बराबर 2R हो गया। उसी तरह पार्श्व का हम मान लेते हैं पार्श्व संयोजन का प्रतिरोध, इसको हम कहेंगे R2 बराबर, तो इसको बटे में जोड़ते हैं, मतलब कि 1/R प्लस 1/R, तो इसको जोड़ने के बाद ये R2 बराबर आ जाएगा आपका R/2। तो हमें पता है यहाँ पे H बराबर होता है V²/R इंटू T। तो हम यहाँ पे दिया है H1, तो हम इसको अगर लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं H1 बराबर, ये लिख सकते हैं कि V²/R1 इंटू T। फिर उसी तरह अगर H2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि V²/R2 इंटू T, इसको लिख सकते हैं। अब यही मान हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे H1 बटे में
H2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बटे में R1 इंटू टी, फिर बटे में लिख देंगे v स्क्वायर बटे में R2 इंटू टी। देखिए अगर इसको हम ले जाएंगे तो t से t कट गया, ये v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो अब क्या बचा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बच जाएगा ये R2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ये R2 बटे में R1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, H1 बटे में H2 बराबर R2 बटे में R1, ये हमें मिला। अब हमें क्या करना है, यही मान रख देना है। तो R1 बराबर क्या आया है 2R, और R2 बराबर क्या आया है R बटे में 2 था। हम क्या लिखेंगे, R2 बराबर R बटे में 2, फिर बटे में R1 बराबर क्या लिख देंगे 2R। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा R बटे में 2 इंटू 2R हो जाएगा। तो ये R से R कट गया, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 2 दूना के 4 हो गया, 1 बटे में 4 हो गया। H1 बटे में H2, इसको अनुपात में हमें लिखना है कि H1 अनुपात H2 बराबर, इसको हम क्या लिख देंगे, 1 अनुपात 4। इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन 3 सही होगा, 1 अनुपात 4। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 अनुपात 4 हो गया। सवाल नंबर 8 दिया है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, ऑप्शन ए दिया है 25 सेमी, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेमी, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। तो हमें पता है जो सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन के अल्प दूरी होती है, अल्पतम दूरी जो होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और अधिकतम दूरी जो होगी वो क्या होती है, अनंत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।